नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि साल 2025 मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं आर्थिक रूप से कैसा रहेगा यह साल। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक धन का कारक बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा। फलस्वरूप अच्छा लाभ दिलवाने में मददगार बनेगा। वहीं मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति छठे भाव में चले जाएंगे। हालांकि बृहस्पति की यह स्थिति कमजोर कही गई है, लेकिन नवम दृष्टि से धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण संचित धन की रक्षा करने में बृहस्पति मददगार बनेंगे अथवा उस समय की कमाई के अनुरूप आप बेहतर बचत कर सकेंगे। लेकिन हो सकता है कि कमाई करवाने में बृहस्पति ज्यादा मददगार न रहे। यानी कि इस वर्ष धन के कारक बृहस्पति की स्थिति सामान्य तौर पर धन के मामले में अनुकूल रहने वाली है, लेकिन साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि की स्थिति और बाद में राहु की स्थिति धन भाव पर अनुकूल नहीं है। अतः धन बचाने के लिए अधिक प्रयत्न करने होंगे। इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखें तो बृहस्पति धन के मामले में सकारात्मक परिणाम देगा, जबकि शनि और राहु थोड़े से कमजोर परिणाम दे सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति का प्रभाव विजयी रह सकता है और आप कुछ सावधानियां को रखने के पश्चात आर्थिक मामले में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। मकर राशि वालों, व्यापार व्यवसाय में इस वर्ष आप तुलनात्मक रूप से बेहतर किंतु मिलेजुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात पिछले साल की तुलना में इस साल आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक शनि ग्रह का गोचर फेवर में न होने के कारण आप अपने व्यापार व्यवसाय में अपना 100% दे पाने में पीछे रह सकते हैं। फलस्वरूप परिणाम भी थोड़े से कमजोर रह सकते हैं। लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह की अनुकूलता आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। आप तुलनात्मक रूप से अधिक भाग दौड़ करने में समर्थ होंगे। फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में सकारात्मक असर पड़ेगा। मकर राशिफल 2025 के अनुसार बृहस्पति का गोचर साल के पहले हिस्से में खुलकर व्यापार व्यवसाय में समर्थन देना चाहेगा। बाद के समय में मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन पंचम दृष्टि से दशम भाव को बृहस्पति के देखे जाने के कारण आपको अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। बुध का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय में इस वर्ष आपका प्रदर्शन अच्छा रह सकता है। हो सकता है कि साल के दूसरे हिस्से में आपको अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करनी पड़े, लेकिन मार्च से लेकर बाकी के समय में आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा कर सकेंगे। भूमि और भवन से संबंधित मामले में भी इस वर्ष आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। शनि के गोचर की अनुकूलता मार्च के बाद भूमि और भवन से संबंधित मनोकामनाओं की पूर्ति करवाने में सहायक बनेगी। जिन जमीनी सौदों को लेकर आप पिछले वर्ष या पिछले वर्षों से परेशान रहे हैं, वो समस्याएं अब दूर होगी और आप उन सौदों को संपन्न कर सकेंगे। मकर राशिफल 2025 के अनुसार यदि किसी कारण से आप अपने प्लॉट पर घर नहीं बनवा पा रहे थे, तो इस वर्ष मार्च के बाद कोशिश करके देखिए, संभवतः आपकी कोशिश कामयाब रहेगी। वाहन से संबंधित मामले की बात की जाए तो इस मामले में भी इस वर्ष अच्छे परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो वाहन की खरीदारी में आ रही अड़चनों को दूर करेगा। अर्थात आप कोशिश करके वाहन की खरीदारी कर सकेंगे, मनोनुकूल वाहन की प्राप्ति कर सकेंगे। मकर राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 अपेक्षाकृत काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अर्थात स्वास्थ्य को लेकर सब कुछ ठीक रहे यह जरूरी नहीं है, लेकिन पिछले साल या पिछले सालों की तुलना में यह वर्ष काफी अच्छा रह सकता है। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि ग्रह का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर हो जाएगा। इसके बाद से आपका प्रथम भाव और मजबूती के साथ अनुकूल स्थिति में रहेगा। यही कारण है कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। हालांकि खानपान पर संयम बनाए रखने की आवश्यकता इस वर्ष भी रहेगी, क्योंकि मई के बाद से आपके दूसरे भाव पर राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो आपके खानपान को असंयमित कर सकता है। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक स्वास्थ्य के लिए काफी अच्छे परिणाम देना चाह रहा है। बाद के परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। इस तरह से हम पाते हैं
कि इस वर्ष स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, जिन्हें आप उचित खानपान और उचित रहन सहन के माध्यम से नियंत्रित कर सकेंगे। फिर भी मुख, पेट, गुप्तांगों और सीने के आसपास से संबंधित तकलीफ है जिन्हें पहले से हैं, उन्हें इस वर्ष भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। धन्यवाद।